डियर स्टूडेंट्स, आज हम द रेवन एंड द फॉक्स पोएम पढ़ेंगे। ये कविता हमें एक बहुत ही जरूरी सीख देती है। कविता में रेवन यानी कौवा और फॉक्स यानी लोमड़ी के बीच एक कहानी है। चलिए इसे समझते हैं। रेवन was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him। पोएम की शुरुआत में बताया गया है कि कौवा रेवन एक लिम्ब यानी डाल पर बैठा है। लोमड़ी फॉक्स नीचे से ऊपर देख रही है। बच्चों ध्यान दें, लोमड़ी के मन में कुछ चालाकी कनिंग प्लान चल रही है। For the raven held in his great big beak, a morsel the fox would go far to seek। यहाँ बताया गया है कि कौवे की चोंच बीक में एक टुकड़ा मौसल खाना है। वो खाना इतना खास है कि लोमड़ी उसे पाने के लिए बहुत दूर फाक तक जा सकती है। बच्चों आप समझ रहे हैं न, लोमड़ी की नजर अब केवल उस खाने पर है। Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird। लोमड़ी कनिंगली चालाकी से कौवे की तारीफ प्रेज करती है। वह कहती है, सर रेवन आप बहुत सुंदर पक्षी हैंडसम बर्ड हैं। लेकिन बच्चों क्या ये सच्चाई है या कोई ट्रिक है? आप क्या सोचते हैं? What do you think? Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king। लोमड़ी कहती है कि आपके पंख फेदर्स कितने सुंदर हैं। अगर आप गा सकते सिंगिंग करते तो जंगल के सभी पक्षी आपको राजा किंग मान लेंगे। बच्चों ये लोमड़ी की स्वीट टॉक यानी मीठी बात है ताकि कौवा गाने की कोशिश करे। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak। कौवा लोमड़ी की चापलूसी फ्लैटरी में आकर यह भूल जाता है कि उसकी आवाज क्रोक यानी काव काव है। बच्चों यही होता है जब कोई हमारी झूठी तारीफ करता है और हम असली बात नहीं समझ पाते। He opened his beak, in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed। कौवा अपनी मूर्खता foolish pride में गाने के लिए चोंच खोलता है और खाना यानी वो टुकड़ा मौसल नीचे गिर जाता है। लोमड़ी तुरंत उसे पकड़ लेती है। बच्चों लोमड़ी ने चालाकी से अपना गोल पूरा कर लिया। हा हा laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow। लोमड़ी हंसकर कहती है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मीठी बातों स्वीट वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना सही नहीं है। बच्चों हमेशा वाइज यानी समझदार रहना चाहिए और चालाक लोगों से सतर्क अलर्ट रहना चाहिए। Pride, my friend, is rather unwise, I'm sure this teaching is quite a surprise। कविता का सबसे अहम हिस्सा यह है कि हमें घमंड प्राइड नहीं करना चाहिए। घमंड करना हमेशा नुकसान हार्म पहुंचाता है। ये कविता हमें सिखाती है कि चापलूसी में आना और दिखावा करना बुद्धिमानी नहीं है। क्या आप सभी इस मॉरल को समझ गए?